देश में नाबालिग आरोपियों को जघन्य अपराधों में सजा दिलाने के लिए पारित किए गए जुवेनाइल जस्टिस बिल पर एक एनजीओ ने सवाल उठाए हैं। चाइल्डलाइन और आरंभ एनजीओ ने इस बिल में कई खामियों की जानकारी दी है। एनजीओ के सदस्यों ने बिल में सुधार करने की भी मांग की है। संसद में जुवेनाइल जस्टिस बिल पारित हो चुका है और एक्ट बनने की दहलीज पर खड़ा है। अब ये बिल कितना कारगर है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बिल की कई खामियों को लेकर चाइल्डलाइन और आरंभ नाम की एनजीओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस कानून के तहत हर बच्चे को एक जैसी सजा दी जाएगी, जो कि गलत है। आंकड़ों को लेके अगर हम देखें, सबसे पहले तो मुझे ये कहना होगा कि हमको एक वातावरण बनाने की जरूरत है कि बच्चों के ऊपर भी अपराध ना हो और बच्चे भी अपराध ना करें। और वो अगर वातावरण हम नहीं बताएंगे तो कितना भी विधेयक, कितने भी कानून बने, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों के अपराध लगातार होते जाएंगे और बच्चों के द्वारा भी अपराध होते चले जाएंगे। बच्चा अपराध क्यों करता है वो बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि वो किस परिस्थिति में और क्यों वो अपराध कर रहा है। और उन कारणों का जब तक हम लोग उसके ऊपर उसका विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हमारे को किसी भी कानून को पारित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो मेरा बस यही कहना है कि, और हमारी काफी सारी जो बाल अधिकारों पे काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, हम सबका ये मानना है कि जो भी विधेयक पास हुआ है उसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डालने की जरूरत है और हटाने की जरूरत है। बच्चे ने अगर कभी किसी वजह से अपराध किया है तो उसको बहुत गंभीरता से देखते हुए कि वो कारण क्या था, वजह क्या थी। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है इस कानून के अंदर, जैसा हमको दिखाई दे रहा है कि बच्चे की उम्र घटा दी गई है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बच्चे की उम्र तो अभी भी 18 है, लेकिन जो 16 से 18 के बीच में जो बच्चा क्राइम करेगा, और उस क्राइम को भी डिफाइन किया है जो हीनियस है, मतलब बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है, वहां पर भी सोच विचार के लिए जगह दी गई है। और उस उम्र को जरूर 16 साल किया गया है, लेकिन ये नहीं है कि सारे बच्चे जो 18 साल से कम है और 16 साल से और 18 के, उन सभी को बड़ी सजा मिलेगी। अभी भी फांसी और आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जो प्रक्रिया है कि जब वो 21 साल तक जो है वो सुधार में रहेगा और उसके बाद वो बड़ी जेल में जाएगा, तो हमारा ये कहना है कि जब वो 21 साल में के बाद अगर वो बड़ी जेल में जाता है तो क्या वाकई में वो एक बच गए, जैसे मान लीजिए 3 या 4 साल उसकी जिंदगी मतलब सजा के अगर रह जाते हैं, तो क्या वो वाकई में वैसा युवक या युवती बन के निकलेंगे जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं कि वो आने वाले समय में कभी भी कोई अपराध नहीं करेगा? तो क्या ये सुनिश्चित कर रहा है कि वो अडल्ट जेल में जाने के बाद, बाहर आने के बाद, 3-4 साल में तो बाहर आ ही जाएगा ना, तो क्या वो आने के बाद क्या फिर से वो अपराध की दुनिया में नहीं जाएगा? क्योंकि अडल्ट जेल में भेजना मतलब 21 साल तक तो हमने उसको दूसरे माहौल में रखा, और 21 साल के बाद जो उम्र उसकी कुछ सीखने की है, करियर बनाने की है या आगे बढ़ने की है, वहां हमने उसको बड़े लोगों के, बड़े अपराधियों के बीच में डाल दिया। तो क्या वो बड़ा अपराधी बन के नहीं निकलेगा? हमारा सवाल यही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस विधेयक में प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात की गई है, और ये भी नहीं लिखा है कि उसको बड़ी जेल में भेज देना है, प्लेस ऑफ सेफ्टी। लेकिन जो चीजें विधेयक में लिखी हैं, तो क्या वो माहौल है? क्या वो स्पेशल कोर्ट बन गया है? क्या वो, तो ये विधेयक पास होने से पहले या कानून बनने से पहले वो जो प्लेस ऑफ सेफ्टी है, जहां बच्चे को सुरक्षित रखना है, वो सारी चीजों का इंतजाम हमको पहले से करना होगा। और नहीं अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ बहुत अन्याय होगा। ये हमारा बिल में अपराधों की श्रेणी नहीं है कि किस स्थिति में जुर्म किया गया है, हत्या हुई है तो कारण क्या रहे और मानसिकता क्या रही। इसके साथ ही 16 से 18 के बीच के बच्चे अपराध करते हैं और अपराध करने के बाद वो 21 साल की उम्र में गिरफ्तार होते हैं, तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, ये प्रावधान भी बिल में नहीं है। बनने से पहले भी जब ये लोकसभा में पारित नहीं हुआ था, हम लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे, लेकिन एक भी सुझाव को मुझे लगता है कि शामिल किया गया, ऐसा नहीं है। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो चुका है, अब ये विधेयक अधिनियम बनने की दिशा में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सही नहीं है इसके अंदर। आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस चीज़ों में कि एनसीआरबी का रिकॉर्ड क्या कहता है, लेकिन आप ये बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं कि बच्चा अपराध की दिशा में बढ़ रहा है, बच्चों के द्वारा अपराध का जो डेटा है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो क्यों है ऐसा? जो बच्चा अपराध करके वापस जाता है अपने घर, समाज में लौटता है केस के निपटारा होने के बाद, क्या वो बच्चा दोबारा नहीं आएगा, उस अपराध की दिशा में नहीं बढ़ेगा? उस बच्चे के लिए आप क्या करते हो? इस पूरे विधेयक में कहीं पर भी ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया, कहीं पे ऐसा लगाया नहीं गया, कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है कि उस बच्चों के लिए आप क्या करने वाले हो। क्योंकि एक तरफ बस आप देख रहे हो कि बच्चे अपराध करते जा रहे हैं, बच्चे क्यों कर रहे हैं और बच्चे आगे ना करें उसके लिए क्या प्रावधान बनाए जा सकते थे, उस पर आप लोगों ने मतलब
मिनिस्ट्री मंत्रालय ने उस पर ज़्यादा सोचा नहीं, उन चीज़ों को शामिल नहीं किया है। विधेयक में कुछ खामियां ऐसी हैं। इस तरह बिल को लेकर चाइल्ड लाइन और आरंभ का यही कहना है कि एक अपराध की सजा हर बाल अपराधी को एक जैसी नहीं दी जा सकती, जिसके तहत इन लोगों ने बिल में अपराधों और अपराधियों की श्रेणी को बांटने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, भोपाल।